तो मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक। इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संगठन की बात करते हैं, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा संगठन के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। क्लियर है, राजा राम मोहन राय। मुख्य बिंदु में है 1814 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। दोस्तों का समाज कहा जाता था। इसका उद्देश्य वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करना और जातिगत रूढ़ियों के खिलाफ अभियान चलाना था। तो क्लियर है, अगर आपसे पूछा जाए कि आत्मीय सभा का स्थापना कब की गई थी, तो 1814 में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे आत्मीय सभा के, तो राजा राम मोहन राय थे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट संगठन देखते हैं, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। इसने बहुदेववाद, छवि पूजा और जाति व्यवस्था की निंदा की थी। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। तो आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगले संगठन की बात करते हैं, तो परमहंस मंडली। आपसे पूछा जाए कि परमहंस मंडली संगठन के संस्थापक कौन थे, तो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग। क्लियर है। इसकी स्थापना 1849-50 में महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसकी परमहंस मंडली की। ये मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। इनकी सभाओं में निम्न जाति के लोगों द्वारा पका गया भोजन सदस्यों द्वारा लिया जाता था। इसके संस्थापक मंडली एक ईश्वर में विश्वास करते थे। ये इनके मुख्य बिंदु थे। तो आपसे पूछा जाए कि परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला संगठन है वेद समाज। आपसे पूछा जाएगा वेद समाज के संस्थापक कौन थे, तो केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू। क्लियर है। इसके मुख्य बिंदु थे कि वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने की थी 1864 में मद्रास चेन्नई में। क्लियर है। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। जो अभी हम पढ़ के आए थे ब्रह्म समाज, उससे ही यह वेद समाज प्रेरित था। तो आपसे कभी पूछा जाए कि वेद समाज के संस्थापक कौन है, तो केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू। क्लियर है। चलो नेक्स्ट संगठन है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंग द्वारा मुंबई में की गई थी। यह समाज ब्रह्म समाज और आर्य समाज से बहुत प्रभावित था। समाज का मुख्य उद्देश्य ईश्वरीय उपासना और सामाजिक सुधार का प्रचार करना था। तो कभी आपसे पूछा जाए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है, तो आत्माराम पांडुरंग ने की है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला संगठन है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती। और कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1875 में मुंबई में हुई थी। आर्य समाज एक ईश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन है। आर्य समाज के सदस्य एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और मूर्तियों की पूजा को अस्वीकार करते हैं। इनका मानना था कि वेद सच्चे ज्ञान के स्रोत है और इनका आदर्श वाक्य था वेदों की ओर वापस लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगठन। अगला संगठन आ रहा है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। क्लियर है। तो आपसे ये बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। आपसे पूछा जाए रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, तो स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। मिशन का नाम भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रेरित है। तो जो ये संगठन बनाया गया था, ये रामकृष्ण परमहंस के नाम से बनाया गया था। और जो रामकृष्ण परमहंस थे, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस थे। और इन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन बनाया था स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। अगला संगठन है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक है मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल MS ओलकाट।
इसकी शुरुआत मैडम HP ब्लावस्की और कर्नल MS ओलकॉट ने की थी। वे भारतीय विचार और संस्कृति से प्रेरित थे और 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो देखो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये जो संगठन था थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना देश के बाहर न्यूयॉर्क में हुई थी, है ना। देश के बाहर होने वाला संस्थापक थियोसॉफिकल सोसाइटी है। 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। इन्होंने अपना मुख्यालय फिर भारत में मद्रास के बाहरी इलाके अडियार में स्थानांतरित किया। इस आंदोलन को भारत में एनी बेसेंट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर भारत में बात की जाए तो एनी बेसेंट है, लेकिन अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो मैडम HP ब्लावस्की और कर्नल MS ओलकॉट है। क्लियर है। अगला संगठन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इस संगठन के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। देखो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। क्लियर है। भारतीय समाज के सेवकों को कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जाति और धर्मों को भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया था। तो क्लियर है, गोपाल कृष्ण गोखले ने यह संगठन बनाया था और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला संगठन है तत्वबोधिनी सभा। इसके संस्थापक है देवेंद्र नाथ टैगोर। क्लियर है, देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्र नाथ ने तत्वरंजिनी सभा की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। सभा का उद्देश्य वेदांत और उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म के तर्कसंगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देना था। तत्वबोधिनी सभा कलकत्ता में शुरू एक समूह था। यह हिंदू और भारतीय समाज सुधारक ब्रह्म समाज का एक समूह है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने कौन सा संगठन बनाया था? तो तत्वबोधिनी सभा, और पहले इसका नाम तत्वरंजिनी सभा था, बाद में इसका नाम तत्वबोधिनी सभा किया गया। क्लियर है। अगला संगठन है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। नाम जरूर याद रखें, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यह भी एक समाज सुधारवादी समाज था, जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों में सामाजिक, आधिकारिक, न्याय और राजनीतिक पहुंच को बढ़ाया। इसके अलावा इसका प्राथमिक ध्यान महाराष्ट्र में दलितों, क्षुद्रों और महिलाओं के उत्थान और समर्थन पर था। तो क्लियर है, आपसे बस इतना पूछा जा सकता है पेपर में कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1873 में हुई थी। चलो अब बात करते हैं, हमने जितना भी वीडियो देखा उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो चले पहले आप क्वेश्चनों के आंसर दीजिए और देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? बताइए आप लोग, ये आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको सभी क्वेश्चन आसानी से याद होंगे। क्लियर है, तो इसका आंसर रहेगा ए, 1815 में राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ए वाला आंसर, 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है बी वाला, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलो देखिए, पढ़िए इसमें। परमहंस मंडली की स्थापना बंगाल में स्वामी विवेकानंद ने की थी। नहीं, परमहंस मंडली की स्थापना तो आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग ने की थी। तो पहला वाला तो गलत है, क्योंकि परमहंस मंडली की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने नहीं की थी, आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग ने की थी। तो दूसरा देखिए, महाराष्ट्र में हिंदू धार्मिक सोच और व्यवहार में सुधार के लिए प्रार्थना समाज शुरू किया गया था। हाँ, दूसरा वाला सही है। तो केवल 2 इसका आंसर रहेगा, बी ऑप्शन जो है केवल 2, यह आंसर इसमें सही रहेगा। अगला है, में वेद समाज की स्थापना हुई। तो वेद समाज की स्थापना कहां पर हुई थी? तो वेद समाज की स्थापना का आंसर है ए, मद्रास में। मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए फटाफट। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना, देखो एमपी पुलिस 2017 की एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। ए वाला आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। और आपको पता हो तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस, जिसके नाम पर रामकृष्ण मिशन रखा गया था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आपने पढ़ा था अभी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना देश के बाहर हुई थी। क्लियर है? और ये स्थापना की थी मैडम ब्लॉस्की और कर्नल आलकट। डी वाला आंसर सही रहेगा, मैडम ब्लॉस्की और कर्नल आलकट ने की थी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, बी वाला आंसर रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वबोधनी सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बताइए तत्वबोधनी सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ए 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप मुझे इसमें का सत्यशोधक समाज की स्थापना का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसकी स्थापना किसने की थी। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।